से मैंने ले लिया SHOULD, इससे आप क्या पढ़ते हैं? शुड। क्यों पढ़ते हैं? आप कहेंगे एल साइलेंट है। क्यों साइलेंट है ये बताइए। आप हो गए कंफ्यूज? तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। Welcome to my YouTube channel Study Week। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी वीक में। गाइस आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें जिससे आप समझ सकें साइलेंट लेटर ऑफ MDKF। तो आप कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा वर्ड कहाँ पे साइलेंट होता है। अभी तक आप बोलते थे टाक, TALK, इसे टाल्क मत पढ़िएगा, इसे क्या बोलते हो? टाक। आप तो सुन लेते हैं कि हाँ इसे टाक बोलते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों इसे ऐसे पढ़ते हैं? टाल्क का टाक क्यों पढ़ते हैं, या शुल्ड का शुड क्यों पढ़ते हैं, या वाल्क का वाक क्यों पढ़ते हैं, उल्ड का उड क्यों पढ़ते हैं? ये सभी का आज भंडार मैं आप सभी के सामने खोलने जा रहा हूँ। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके, क्यों, कैसे, क्या रीज़न है, कैसे हम पढ़ते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये जो ट्रिक है इसका मैंने नाम दे दिया है ट्रिक। ट्रिक क्या है मैंने लिख दिया है, अभी मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा कैसे मैंने इसका नाम दे दिया है ट्रिक, क्यों दिया है, इसके पीछे रीजन भी है। और चलिए हम आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो ट्रिक है ये 10% पे लागू नहीं करता है, ये 90% पे सिर्फ लागू करेगा, क्योंकि ग्रामर है। ग्रामर में SHOULD, इससे आप क्या पढ़ते हैं? शुड। क्यों पढ़ते हैं? आप कहेंगे एल साइलेंट है। क्यों साइलेंट है ये बताइए। आप हो गए कंफ्यूज? तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक जुड़े हैं, क्योंकि जो ग्रामर बनाया गया है, ग्रामर वो एक देश से तो बना नहीं है, कई देश से मिलकर बना है, तो इसलिए इसमें एक्सेप्शन पाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें लिखा है ट्रिक, और मैंने ट्रिक इसीलिए लिखा है क्योंकि MDKF 4 लेटर मैंने लिया है साथ में, चारों का कंसेप्ट आज मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, अगर आप अच्छे लड़के होंगे, अच्छे बच्चे होंगे तो आप इसको याद रखेंगे, अगर आप भूल जाएंगे तो आप अच्छे बच्चे नहीं हैं। तो चलिए बताता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है MDKF, तो आप याद कर लीजिए मम्मी डैडी की फिक्र। अगर आप मम्मी डैडी की फिक्र कर रहे हैं तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, गुड स्टूडेंट हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप बैड स्टूडेंट हैं। तो अगर आप ये भूल गए तो आप बैड स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो क्या याद करेंगे? मम्मी डैडी की फिक्र। अगर ये आपको याद हो गया तो आप ये समझ पाएंगे कि कहाँ कौन सा लेटर साइलेंट होगा। तो चलिए हम पहले लेटर की बात करते हैं, M। तो यहाँ पर मैं M को आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आपका पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए व्हाइट बोर्ड पे, जिससे आप आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पे मैंने लिखा है CALM, इसे आप क्या पढ़ेंगे? काम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी लेटर्स हैं ध्यान दीजिए, आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि जब MDKF इन चारों से पहले अगर L आ जाए, ठीक है, तो हमेशा L आपका साइलेंट होगा। चलिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझाते हैं। यहाँ पे लिखा है CALM, इसे आप क्या पढ़ेंगे? काम। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है इसके पहले, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है? M, और इसके पहले क्या है? आपका L है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? L आपका साइलेंट हो जाएगा। इसे पे क्या पढ़ेंगे आप? काम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। यहाँ पे है, इसे क्या पढ़ेंगे? पाल में नहीं पढ़ेंगे, इसे आप पढ़ेंगे पाम। क्यों? क्योंकि M के पहले L है तो L साइलेंट हो गया, इसे आप क्या पढ़ेंगे? पाम। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए तीसरा देखिए, इसे आप क्या पढ़ते हैं? पसलाम नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है शाम। शाम का मतलब होता है शाम का मतलब होता है भजन, ठीक है, गीत होता है। तो यहाँ पे P भी आपका क्या है? साइलेंट है। L भी आपका साइलेंट है। P क्यों साइलेंट है मैं अभी तुरंत बता दे रहा हूँ आपको। P के बाद S, P हमेशा साइलेंट होता है, जिसे आप बोलते हैं साइकोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइकोलॉजी। तो यहाँ पे क्या है? P साइलेंट है, आप बोलते हैं साइकोलॉजी, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे M के बाद, M के पहले क्या है? L, तो L आपका क्या हो गया? साइलेंट हो गया। चलिए अब हम M का आपका क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलिए अब हम D की बात करते हैं। M का कंसेप्ट क्लियर हो गया। M कब साइलेंट होगा? M के पहले अगर L आ गया तो L हमेशा साइलेंट होगा। अब चलिए हम D की बात करते हैं। तो D यहाँ पे हम इसको आप समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, जी हाँ, आपका तो क्या हैबिट है, आपने सुना है कि इसे आप कुड पढ़ते हैं, लेकिन आपने कभी ये जिक्र नहीं किया क्यों ये साइलेंट है। तो लोग भी कह देते हैं, बहुत आसानी से लोग कह देते हैं
यहाँ पर कि एल साइलेंट है, एल साइलेंट है, इसलिए हम इसे क्या पढ़ेंगे, कुड पढ़ेंगे, उड पढ़ेंगे, शुड। लेकिन क्यों साइलेंट है भाई, ये तो बताइए आप। बताएंगे ना इसका रीजन। चलिए, यहाँ पे अगर डी के पहले क्या आ गया आपका एल, तो एल आपका साइलेंट हो जाएगा। यहाँ पे डी के पहले क्या है, एल साइलेंट हो जाएगा। डी के पहले क्या है, एल साइलेंट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एल नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, कुड, उड, शुड, इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन इसका करना है। अब चलिए हम के की बात करते हैं। के आपका कहाँ साइलेंट होगा, जी। के पहले एल, तो के हमेशा एल हमेशा आपका क्या होगा, साइलेंट होगा। जैसे यहाँ पे के पहले क्या है, एल, तो एल आपका साइलेंट हो गया। वॉक, फॉक, इसे क्या पढ़ेंगे, फॉक, टॉक, वॉक, ठीक है। तो एल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। तो एल को आप प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम एफ वाले पे चलते हैं। तो एफ कब होगा, जब एफ के पहले क्या आ जाएगा, एल, तो आपको एफ का एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए, एफ के पहले क्या है आपका एल, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ पे क्या है, इसको नहीं पढ़ना है। अब इसे क्या पढ़ेंगे, हाफ, ना कि हाफ नहीं बोलना है, हाफ, काफ, वाफ, इस तरीके से। आपने बचपन से ही पढ़ा होगा साइलेंट लेटर के बारे में कि साइलेंट लेटर जैसे